जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखित कविता सहर्ष स्वीकारा है। बच्चों, मुक्ति बोध की कविताएं ज़्यादातर लंबी होती हैं। उन्होंने जो भी छोटी कविताएं लिखी हैं उनमें से एक है सहर्ष स्वीकारा है, जो कि उनकी भूरी भूरी खाक धूल काव्य संग्रह से ली गई है। तो एक होता है स्वीकारना और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना। ये जो कविता है वो जीवन के सारे सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देती है। कवि को जहाँ से ये प्रेरणा मिली, कविता प्रेरणा के उस उच्च तक भी हमको ले जाती है। सहर्ष स्वीकारा है जो कविता है वो मुक्ति बोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी जो प्रेरणा का स्रोत है, जिससे वो प्रेरणा पाता है इस कविता में, उसको अज्ञात रखता है कि ये नहीं पता चलता है पूरी कविता पढ़ने पर कि वो किसको संबोधित कर रहा है। इसमें इस कविता का तुम शब्द इस कविता में वो उसके लिए प्रयोग करता है। तो ये जो तुम शब्द है वो माँ है या पत्नी या उसकी प्रेमिका या बहन या कोई और, ये एक रहस्य बना हुआ है। पर कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या जो भी उपलब्धियां उसने प्राप्त की हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम, जिसे वो तुम कह रहा है, और उसका समर्थन प्राप्त है। उसकी गर्बीली गरीबी, गंभीर अनुभव, उसके विचार, भावनाएं सब अपने प्रिय के प्रेम का संबल पाकर, यानी कि उसका सहारा पाकर ही उसे प्राप्त हुए हैं। तो हम पढ़ते हैं ये कविता सहर्ष स्वीकारा है, यानी कि मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि अपने रहस्यमय प्रिय को, रहस्यमय प्रिय क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो उसने इस कविता में कहीं पर भी ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो उसकी प्रेमिका है, माँ है, बहन है, कौन है। तो रहस्यमय प्रिय को संबोधित कर रहा है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी है, जो कुछ भी है, जो भी उपलब्धियाँ हैं या कमज़ोरियाँ हैं, मैं उन्हें खुशी से स्वीकार करता हूँ। मुझे उन पर गर्व है। क्यों गर्व है? इसका कारण यह है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसका कारण यह है कि मेरे पास जो भी मेरा अपना है वह सब तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैं इस सब को सहर्ष यानी कि खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अनुभव सब मौलिक है, मौलिक है। अब क्या कह रहा है? गर्बीली गरीबी है, मेरी गर्व भरी गरीब। गर्बीली मतलब गर्व भरी, स्वाभिमान युक्त जिसे कहते हैं। मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे उसमें भी स्वाभिमान महसूस होता है, अपनी गरीबी पर मुझे शर्म नहीं आती है। तो वो कह रहा है मेरी गर्व भरी गरीबी। और फिर क्या है? ये गंभीर अनुभव सब। गंभीर मतलब गहरे। अनुभव क्या होते हैं बच्चों? व्यवहारिक ज्ञान, है ना। तो मेरे जीवन के जो भी ये गहरे अनुभव हैं, ये सब के सब मेरे जो ये विचार वैभव, यानी कि जो मेरे विचार हैं, मेरे चिंतन हैं, और मेरे व्यक्तित्व की क्या है? दृढ़ता, मतलब मैं मजबूत व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हूँ। और क्या? भीतर की सरिता। सरिता से मतलब क्या है? भावनाओं की नदी, है ना, जो मेरे इमोशंस है जिन्हें हम कहते हैं, है ना। तो मेरे मन में बहती मेरी भावनाओं की नदी, ये सब क्या है? ये सब नए क्या है? नए नए हैं। अभिनव मतलब नए हैं। और क्या है? मौलिक है, मौलिक है। ये सब नए नए रूप हैं और अपने आप में मौलिक हैं। यानी कि जो मेरी ये स्वाभिमान युक्त गरीबी है, मेरे अनुभव हैं, मेरे विचार हैं, मेरे व्यक्तित्व की दृढ़ता है, ये जो मेरे अंदर मेरी भावनाएं हैं, ये सब नई हैं और मौलिक है, मतलब अलग हैं, औरों से अलग हैं। इसकी वजह क्या है? मौलिक होने की वजह क्या है? क्योंकि इस पर किसी का प्रभाव नहीं है। ये प्राकृतिक, नेचुरल जिसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप से मेरी अपनी है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं है, इसलिए ये मौलिक है।
और इनकी जो मैं कह रही हूँ कि इनकी मौलिकता का यह मूल कारण है, इसकी वजह क्या है? इसलिए है कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इन सब की मौलिकता का यानी कि नए होने का, अलग होने का जो मूल कारण है, उसका कारण यह है कि मेरे जीवन में पल पल जो कुछ भी होता है, जो भी गतिशील है, जागृत मतलब गतिशील, जो भी घट रहा है, जो भी हो रहा है, जो मेरी प्रेरणा है, जो मेरी उपलब्धियां हैं, इन सब के लिए क्या है? इन सब में क्या कर रही है? इन सब में तुम्हारा संवेदन है, यानी कि ये सब तुम ही से प्रेरणा प्राप्त कर रही है। मेरे जीवन में हर क्षण पल पल जो भी घटता है, जो कुछ जागृत है, जो मेरी उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। तो इस पद्यांश में कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय उसको, किसको? अपनी माँ या प्रिया, या कहना चाहिए अपने रहस्यमय प्रिय को देता है। यहाँ संबोधन शैली है क्योंकि उसे बोलकर कह रहा है वो, और विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है, और पल पल क्योंकि शब्दों की आवृत्ति हो रही है तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा गर्बीली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा भी दिखाई देती है। बोली भाषा जो है वो खड़ी बोली है, और इस काव्य की रचना मुक्तक छंद में है। आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। अब अगले पद्यांश में कवि क्या कह रहा है? कवि क्या कह रहा है इसमें कि तुम्हारे साथ ना जाने मेरा कौन सा संबंध है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, मतलब तुम्हारे साथ न जाने मेरा कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है। रिश्ता कहते हैं रक्त संबंध को, और नाता कहते हैं जो हम संबंध बनाते हैं, है ना। तो वो कह रहा है, अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और मेरे बीच इस जो ये स्नेह है, जो ये प्रेम है, उसका क्या संबंध है, किस नाते से मैं तुमको इतना चाहता हूँ। मुझे तो इतना पता है कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। ये जो प्रेम है, जो ये स्नेह है, कि मैं इस स्नेह को अपने हृदय से जितना व्यक्त करता हूँ, जितना भी उड़ेलता हूँ मतलब व्यक्त करता हूँ, है ना। तो वो क्या होता है, उड़ेलना मतलब बाहर निकालना होता है ना। तो मैं जितना भी इस प्रेम को, इस स्नेह को व्यक्त करता हूँ, औरों को बांटता हूँ, उतना ही ये बार बार फिर से भर आता है ना। उतना ही ये मुझे प्राप्त हो जाता है ना। ऐसा लगता है, क्या लगता है, दिल में क्या झरना है, मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना मालूम होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल हृदय से कोई प्रेम का झरना है, जिससे लगातार क्या हो रहा है, प्रेम की वर्षा हो रही है, स्नेह की वर्षा हो रही है। या ऐसा लगता है कि मीठे पानी का सोता है, क्या मेरे हृदय में कोई प्रेम का कोई मीठा स्रोत है, जिससे निरंतर स्नेह जल छलकता जा रहा है मेरे, है ना। तो मैं खुद नहीं समझ पाता कि इतना प्रेम ये कहाँ से आ रहा है। तुम्हारे मेरे बीच इतना स्नेह है, और उस स्नेह को मैं जितना उड़ेलता हूँ, दूसरों को देता हूँ, उतना ही वो भर भर फिर मेरे हृदय में आ जाता है। ऐसा लगता है कि मेरे दिल में कोई झरना है, या पानी, मीठे पानी का, प्रेम का जिसे कहते हैं स्रोत है, जिसमें से निरंतर स्नेह का जल छलकता रहता है। मैं क्या है, भीतर वह ऊपर तुम, मेरे हृदय के भीतर तो क्या है, वह प्रेम है, जिसे वो कह रहा है झरना और मीठे पानी का सोता। और इस प्रेम से भरे हुए हृदय के ऊपर क्या है, ऊपर तुम विराजमान हो। तुम्हारा ये जो खिलता हुआ चेहरा है, जो कभी भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होता है, सदैव मेरे साथ रहता है ना, सामने रहता है। ऐसा लगता है कि हृदय में तो तुम्हारा प्रेम है, और बाहर ऊपर क्या हो, तुम हो, है ना। वो कैसे, तुम कैसी प्रतीत होती हो मुझे, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। ऐसा लगता है कि जो तुम मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे खिलता हुआ
मुख मेरे हृदय में इस प्रकार लगता है मुझे कि जैसे जो पूर्णिमा का चांद है वो रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता है। इस तरह से मैं हर वक्त जब देखता हूँ कि कहीं भी देखता हूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है। तो इस पद्यांश में क्या है, कवि अपने रहस्यमय प्रिय के स्नेह से पूर्ण तरह आच्छादित है। आच्छादित होना मतलब ढका होना, मतलब वो सरोबार है उसके प्रेम से, है ना। दिल में क्या झरना है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए काव्य में वहाँ पर प्रश्न अलंकार होता है। तो दिल में क्या झरना है, जैसे ही ये बात आई प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, तो आप लोग समझ जाएं कि वहाँ पर प्रश्न अलंकार है। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। देखो, जितना भी उड़ेलता हूँ, बाहर निकाला वो फिर से भर गया। तो दोनों बातों में विरोधाभास है ना। कहाँ तो बाहर निकल कर खाली हो रहा है और वो फिर से भर जा रहा है, तो विरोध हो रहा है। तो यहाँ जहाँ पर दो विरोधी बातें हो जाती हैं वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार है। और प्रिय के मुख की चांद के साथ समानता के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। छंद मुक्तक है और खड़ी बोली है।